क्योंकि आज है 14 नवंबर और आज के दिन फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। तय हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी या फिर महागठबंधन की किस्मत खुल जाएगी। तो 8 बजे से बिहार की 243 सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, वोटों की गिनती के लिए 38 जिलों में 46 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी टीम, जी हां, सबसे विश्वसनीय बड़ी टीम आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर है और पटना से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको हर मोर्चे पर न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स हर डिटेल्स सबसे सटीक सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूज 18 इंडिया रिजल्ट, अब आपको हम सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू होने वाली है वो किस तरीके से किस और किसके पक्ष में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे न्यूज 18 इंडिया पर सबसे तेज और सबसे सटीक आपको चुनाव के परिणाम देखने को मिलेंगे, नतीजे देखने को मिलेंगे। तो एनडीए या महागठबंधन किसके सिर पर सजेगा, बिहार का ताज आज ये फाइनल हो जाएगा। आज है रिजल्ट डे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसके बाद एक बार फिर से सियासी हवाएं जो हैं, सुगबुगाहट बहुत ज्यादा जो है बिहार की गलियों में भी देखने को मिली और बिहार से लेकर दिल्ली तक हम देख पा रहे हैं सियासी पारा हाई है। अपनी अपनी एनालिसिस जो है लोगों की तरफ से की जा रही है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात हैं, तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद नतीजे आप न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे, क्योंकि ये महा कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देखने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे आप न्यूज 18 इंडिया के साथ बने रहिए और आपको हर एक एनालिसिस के साथ तमाम आंकड़े हम बताएंगे। तो उम्मीद है तैयार हैं आप सभी भी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तैयार हैं। आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ मेरे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ चुके हैं, लालू यादव के घर से पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएम आवास से, साथ ही साथ में और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए पटना से रवि सिंह भी हमारे साथ लाइव हैं, जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पटना से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। इसके अलावा मोकामा से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत सिंह के घर से, वहां से पटना से हमें बताएंगे तमाम और दिल्ली से भी, क्योंकि देखिए हेडक्वार्टर्स पर भी क्या कुछ हलचल चलती रहेगी ये भी आपको दिखाएंगे। तो दिल्ली से हमारे साथ यतेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से प्रियंका कांडपाल भी जुड़ी हुई हैं। तो न्यूज 18 इंडिया पर प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ेंगी। रिजल्ट हब से सपना शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं। तस्वीरें आपको पल पल की दिखाएंगे, अपडेट्स पल पल के देंगे, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण आज दिन है। और चलिए शुरुआत करते हैं, रुख भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अरुण आप ही का रुख करूंगी। इस वक्त देखिए पटना में हलचल तेज हो चली होगी, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? लालू यादव के घर के बाहर क्या माहौल? देखिए, पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं। सर्कुलर रोड पर ये जो घर है, इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व उप मुख्यमंत्री रह रहे हैं। लालटेन अभी जल रही थी, अभी जस्ट बुझी है क्योंकि दिन का उजाला आ गया है। और इस सर्कुलर रोड के घर में सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की सालों की सत्ता को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि 14 तारीख यानी आज जब काउंटिंग होगी और ईवीएम से जो वोटों की गड्डियां निकलेंगी उनके मुताबिक उससे उनकी सरकार बनने जा रही है। 18 तारीख को शपथ ग्रहण का उन्होंने समय भी बता दिया है और उसके बाद कहा है कि 26 तारीख ले दी, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच पूरे बिहार का एक भी अपराधी बाहर नहीं घूमेगा, जेल में रहेगा। ये तो कॉन्फिडेंस की बात है। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। लेकिन अभी अगर राबड़ी आवास की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा है, क्योंकि अभी दिनचर्या जो है उनकी शुरू ही हो रही है। तो कुछ समय बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, तब जरूर उनकी प्रतिक्रिया आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उनके घर के ठीक बाहर, भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, उन्होंने केक काट के अपना जन्मदिन मनाया था। लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनको अभी से बधाई देने लगे भावी मुख्यमंत्री की। और लगभग यही नजारा 2020 के चुनाव में भी था, जब नेक टू नेक फाइट हुई थी और कुछ सीटों से, लगभग 1 दर्जन सीटों के अंतर से महागठबंधन चुनाव हार गया था। क्या वो अंतर पाट पाया? और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जो राबड़ी आवास है ना, इससे मुख्यमंत्री आवास के बीच की दूरी महज 1 सड़क की है। ये जो सड़क बीच में जा रही है यही बीच में है। अगर इसके उधर देखेंगे आप तो वही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास। यानी कई सालों से
तेजस्वी यादव एक सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये सड़क आज पार उन्होंने कर ली तो वो मुख्यमंत्री आवास में चले जाएंगे और नहीं पार कर पाए तो 5 साल के लिए जरा रुकिए, 5 साल के लिए नहीं, ये बिहार है। नीतीश कुमार कब कहां कैसे किसके साथ सरकार बना ले इस बात की गारंटी हम तो नहीं लेंगे कम से कम। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी फिलहाल तो सरकार ये फासला बहुत कम है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण फासला है और इसी फासले पर चंद्रमोहन हमारे साथ सीएम आवास से पटना से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अरुण जिस फासले की बात कर रहे थे, आज उस रास्ते पर, आज उस घर के बाहर फिलहाल आपको क्या हलचल नजर आ रही? देखिए, सस्पेंस का अंधेरा तो अब छट चुका है, अब नया सवेरा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी अगले 5 साल? बताइए, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको मुख्यमंत्री आवास से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर देखिए अभी तो एकदम सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हैं और अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहां पर आपको आम दिनों की तरह लोगों का आना जाना यहां पर शुरू हो जाएगा और हर सुबह का वक्त है। ऐसे देखिए, ये सामने की जो तस्वीर है ये राजभवन है, जहां पर अभी सुबह 6 बजे का जो व्हिसिल बजता है वो सुनाई आपको दे रहा है और साथ ही जो ये आसपास का इलाका है राजेंद्र चौक है, जहां पर लोग भारी संख्या में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी और वो तस्वीर भी दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने जो राजभवन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसका दावा पेश होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, लेकिन सरकार के लिए दावा कौन पेश करने जाएगा? क्या एक अन्य मार्ग में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव जो यह दावा करते आ रहे हैं कि 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, वो जाएंगे? देखिए, अरुण जिसकी बात कर रहे थे वो पिछला हिस्सा था, लेकिन मुख्य गेट से प्रवेश कौन करेगा और कौन बाहर निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसके बाद क्या यहाँ की तस्वीर होगी। लेकिन इतना जरूर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी यही रहेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है और जो बाकी तस्वीरें बिहार में दिखाई दी और जिस तरह से भारी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची और वो मतदान की, वो साफ तौर पर एनडीए उसको लेकर कहीं ना कहीं देखने को मिली है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग क्या संकेत दे रही है, इस पर